हेलो दोस्तों, मैं नोट स्टडी में गजेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं बायोलॉजी लेकर आया हूं। बायोलॉजी में सेल कोशिका का जो पार्ट 2 लेकर आया हूं। आइए देखते हैं पार्ट 2। तो पार्ट 2 में हम किन किन टॉपिकों पर अध्ययन करेंगे पहले वो देखते हैं। तो पार्ट 2 में हम करेंगे सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत, और करेंगे हम प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, एक कोश की यूनिसेल्युलर, बहुकोषीय मल्टीसेल्युलर, और पादप कोशिका और जंतु कोशिकाओं में अंतर देखेंगे। तो आइए देखते हैं सेल थ्योरी, कोश का सिद्धांत। तो देखिए ये है सेल थ्योरी, कोश का सिद्धांत। कोश का सिद्धांत दिया था स्वान व सेल्डन ने। ये दो वैज्ञानिक थे, स्वान व सेल्डन। 1839 ईस्वी ने कोशिका का सिद्धांत दिया। इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने बताया था कि सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं। मतलब संसार में जितने भी जीव हैं, चाहे वो छोटे हों बड़े हों, सभी जीव जितने हों, अपनी आंखों से जितने भी जीव देख रहे हैं, जीवाणु विषाणु सब, ये सब जीव हैं, ये कोशिकाओं से बने होते हैं। और इन्होंने बताया था कि प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। मतलब जितने भी जीव हैं, सबसे पहले जिनको ये बनते हैं तो इनकी उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। कोशिका का विभाजन होता है, जब ऊतक बनते हैं, ऊतक से अंग बनते हैं, अंग से अंगतंत्र, और फिर उसके बाद बॉडी का निर्माण होता है। तो सबसे पहले बनते हैं सेल। तो इन्होंने कहा था कि प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है, चाहे वो कैसा ही जीव हो, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, कैसा भी जीव हो, जैसे हम जिसमें जान हो। और इन्होंने बताया था कि प्रत्येक कोशिका स्वतंत्र है। कोशिका होती तो स्वतंत्र है, लेकिन जब ये किसी कार्य को करती है तो सभी कोशिकाएं मिलकर कार्य करती हैं। जैसे अब मैं पढ़ा रहा हूँ तो कोशिका अपने आप में होती तो स्वतंत्र है। मेरे शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं, लाखों करोड़ों की संख्या है। तो जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरी बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर कार्य कर रही हैं, लेकिन अपने आप में ये स्वतंत्र होती हैं। इन्होंने ये बताया था। और इन्होंने बताया था कि प्रत्येक कोशिका में एक केंद्रक होता है। इस केंद्रक के बारे में हम आगे जब कोशिका के पार्ट पढ़ेंगे, जब पढ़ाऊंगा डिटेल से। तो केंद्रक, प्रत्येक कोशिका में केंद्रक होता है, इन्होंने बताया था। जिस तरीके से हमारे शरीर में ब्रेन होता है, जो ब्रेन क्या करता है हमारे शरीर में, कि हमारे शरीर की सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। इसी प्रकार से कोशिका में भी एक केंद्रक होता है, जिसे हम ब्रेन ऑफ सेल कहते हैं, तो सेल का दिमाग कहते हैं। तो ये भी जितनी भी सेल में गतिविधियां होती हैं, वे सभी कार्यों को ये नियंत्रित करता है। मतलब वो देखता है कि कौन क्या करेगा, कैसा करेगा। ये एक तरह का दिमाग है, ये इन्होंने बताया था। यही है। अगर यहाँ से सेल थ्योरी से क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आएगा। वैसे एग्जाम में क्वेश्चन केवल यही पूछा जाता है कि कोश का सिद्धांत किसने दिया। तो कोश का सिद्धांत दिया था स्वान व सेल्डन ने 1839 ईस्वी में। अब देखते हैं टाइप ऑफ सेल, कोशिकाओं के प्रकार। तो कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, एक होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक होती है यूकैरियोटिक कोशिका। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका, तो प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, प्रिमिटिव का मतलब होता है प्राचीन। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं को कहते हैं हम प्राचीन कोशिका, और यूकैरियोटिक कोशिका को कहते हैं हम वास्तविक कोशिका। तो प्राकृतिक कोशिका किस में होती है? ये होती है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया मतलब जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, नील अर्ध शैवाल, इनमें ये प्राचीन कोशिका पाई जाती है। एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि निम्न में से बताइए किसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका है। इनमें से एक ऑप्शन दे देगा, वो ऑप्शन सही होगा। और वास्तविक कोशिका जैसे यूकैरियोटिक कोशिका, ये होती है कवक में, शैवाल में, पादप में और जंतुओं में। जो हमें कोशिका में पढ़ना है वो पढ़ना है हमें पादप और जंतुओं के बारे में, हमारे सिलेबस में इसी से हमारे क्वेश्चन बनते हैं। इन कवक और शैवाल को जब मैं एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम पढ़ाऊंगा तो इन सभी को पढ़ाऊंगा मैं डिटेल से। अब देखो, कोशिका के जो पार्ट होते हैं वो होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी और लाइसोसोम। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी और लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। ये कोशिका के पार्ट होते हैं, भाग होते हैं। तो इनमें ये नहीं पाया जाता है और इनमें ये पाया जाता है। आप केवल इसमें इतना अंतर रख सकते हो। और जब मैं अगला पार्ट बनाऊंगा तो इसमें कोशिका के पार्ट के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ये सभी कोशिका के पार्ट हैं, इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे जब। अब देखो जी राइबोसोम, ये 17 इस प्रकार का होता है। ये भी राइबोसोम है, ये एक कोशिका का पार्ट है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम
17S प्रकार का होता है, जबकि यूकेरियोटिक कोशिकाओं में राइबोसोम 80S प्रकार का होता है। डीएनए गोलाकार होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो डीएनए होता है वो गोलाकार होता है और एवं एकल सूत्र में होता है। तो डीएनए होता है वो केंद्रक में होता है और केंद्रक में होते हैं गुणसूत्र, और गुणसूत्र में के ऊपर होते हैं डीएनए। तो इनको भी हम डिटेल से देखेंगे जब हम कोशिका के पार्ट पढ़ेंगे। आप यहाँ तक केवल ये देख सकते हैं प्रोकैरियोट और यूकेरियोट का में डिफरेंस का है। और यहाँ देखो ये डीएनए, यहाँ पर जो डीएनए होता है वो सीढ़ीनुमा संरचना में होता है एवं पूर्ण रूप से विकसित होता है। यहाँ पर जो डीएनए होता है वो केवल एकल सूत्र में होता है। एकल सूत्र मतलब केवल ऐसे, और जो सीढ़ीनुमा है वो इस तरीका से बना होता है। आगे मैं डिटेल से पढ़ाऊंगा इसके बारे में, सीढ़ीनुमा, एकल सूत्र सभी आगे डिटेल से पढ़ाऊंगा मैं। अब देखो प्रोकैरियोटिक कोशिका में होती है वो केंद्रक झिल्ली नहीं होती है, जबकि इसमें केंद्रक झिल्ली होती है। जिसमें जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें जो केंद्रक होता है उसमें केंद्रक झिल्ली होती है। थोड़ा सा मैं तुम्हें दिखाता हूँ। देखो ये है, ये एनिमल सेल का चित्र है। ये हमारा केंद्रक और ये बीच में ये है केंद्र का। तो यहाँ जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में होती है उसकी जो केंद्रक झिल्ली होती है जो ऊपर, वो ये वाली झिल्ली नहीं होती है। देखो वहाँ पर मैंने बताया था कि सेल के प्रकार वो कितने प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक। यहाँ पर मैंने बताया है कि संख्या के आधार पर भी सेल दो प्रकार की होती है। एक होते हैं एक कोशिकीय, एक होते हैं बहुकोशिकीय। जैसे एक कोशिकीय को इंग्लिश में कहते हैं यूनिसेल्युलर, बहुकोशिकीय को कहते हैं मल्टीसेल्युलर। एक कोशिकीय का मतलब होता है जिनमें केवल एक ही कोशिका हो, एक का मतलब केवल एक ही कोशिका हो, और बहुकोशिकीय का मतलब होता है जिनमें बहुत कोशिका हो। तो देखते हैं एक कोशिका में किन किन जीवों में एक कोशिका होती है। तो जीवाणुओं में एक कोशिका होती है, नील हरित शैवाल में एक कोशिका होती है, प्रोटोजोआ में एक कोशिका होती है। और प्रोटोजोआ के जो उदाहरण हैं वो हैं अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना और प्लाज्मोडियम। एक कोशिका का मतलब क्या होता है, एक कोशिका का मतलब होता है इनमें केवल एक कोशिका होते हैं, इसी से ये खाते हैं, इसी से पचाते हैं। मतलब जितने भी सारे शरीर की जो अपनी गतिविधियां करते हैं केवल एक ही कोशिका से करते हैं। जबकि बहुकोश में क्या होता है, जैसे हम ह्यूमन है वो बहुकोषीय है। हमारे शरीर में लाखों करोड़ों की संख्या में कोशिका होती हैं, तो सभी की अलग अलग कोशिका होती हैं। हमारी आँख की कोशिका अलग होती है, नाक की कोशिकाएं अलग होती हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम, इनमें ये क्या होता है कि इनमें सिर्फ एक कोशिका होती है, उसी कोशिका से ये सभी गतिविधियों को पूरा करते हैं। और ये उदाहरण हैं ये प्रोकैरियोटिक कोशिका के भी हैं। देखा होगा बैक्टीरिया, नील शैवाल, ये प्रोटोजोआ, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में ही होते हैं। तो आप केवल इतना यह समझ सकते हैं, एक कोशिका का मतलब होता है कि शरीर में जितनी जो केवल एक ही कोशिका है इनके पास, ये सभी कार्य एक ही कोशिका से करते हैं। जबकि बहुकोशिकाओं में अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग कोशिकाएं होती हैं। और बहुकोशिकाओं के उदाहरण हैं कवक, शैवाल, पादप और जंतु। अब देखिए कोशिकाओं की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ सेल। जो हमारे एग्जाम में है हमें वो दो कोशिकाएं पढ़नी होती हैं, एक पादप कोशिका और एक जंतु कोशिका। तो पादप कोशिका मतलब प्लांट सेल, जंतु कोशिका मतलब एनिमल सेल। प्लांट सेल मतलब पौधों में पाई जाने वाली कोशिका, पादप मतलब पौधा, पौधों में पाई जाने वाली कोशिका, और जंतु कोशिका मतलब जंतुओं में पाई जाने वाली कोशिका। तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका में डिफरेंस। तो जो पादप कोशिका का जो साइज होता है वो होता है बड़ा, जबकि जंतु कोशिका का साइज होता है वो होता है छोटा। तो देखो ये है तुम्हारा पादप कोशिका का फिगर, ये देखो ये है तुम्हारा रिक्तिका, ये है हरितलवक, ये है गोल्जिका, ये है माइटोकॉन्ड्रिया, ये है राइबोसोम। ये देखो ये है तुम्हारी कोशिका झिल्ली, ये दूसरी लाइन है, और जो पहली लाइन है ये है कोशिका भित्ति। और ये है तुम्हारी अंतर्द्रव्य जालिका, और ये जो है खाली जगह ये है कोशिका द्रव्य, और ये है जो
केंद्रका और इसे हम कहते हैं केंद्रक, और ये है राइबोसोम, और ये है यहाँ पर हरितलवक, जिससे ये इनकी पत्तियों का रंग होता है वो इसी से होता है, हरितलवक से, क्योंकि ये पादप कोशिका है। और जंतु कोशिका का फिगर देखो, ये है जंतु कोशिका का फिगर। ये देखो, ये है यहाँ पे लाइसोसोम, ये है गोल्जिकाय, ये है माइटोकॉन्ड्रिया, ये है यहाँ पर राइबोसोम, ये है रिक्तका। ये देखो, ये है कोशिका झिल्ली। इसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है, इसमें क्या होता है, कोशिका झिल्ली। सबसे भारी जो आवरण होता है उसका ये होती है कोशिका झिल्ली। और ये देखो, ये है केंद्रक, और ये अंदर है, ये इसे कहते हैं केंद्रका। और ये है अंतर्द्रव्य जाल का SR, ER और SR। तो इनमें डिफरेंस देखते हैं। देखो, पादप कोशिका का जो साइज होता है वो बड़ा होता है, और जंतु कोशिका का साइज होता है वो छोटा होता है। कोशिका भित्ति, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति प्लस कोशिका झिल्ली दोनों होती हैं, लेकिन जंतु कोशिका में केवल कोशिका झिल्ली होती है। जैसे ये देखो, यहाँ पर ये देखो, ये कोशिका भित्ति है ऊपर वाली लाइन, फिर इसके नीचे वाली लाइन कोशिका झिल्ली है। जबकि इसमें देखेंगे तो इसमें केवल कोशिका झिल्ली है। ये इन सभी पार्टों के बारे में आगे में डिटेल से बताऊंगा, एक एक पार्ट के बारे में। और देखो, इसमें जो केंद्रक होता है वो बड़ा होता है, और इसमें जो केंद्रक छोटा होता है। इसमें हरितलवक पाया जाता है पादप कोशिका में, तभी तो इनका ग्रीन पत्तियों का रंग होता है वो हरा होता है, और इनमें हरितलवक नहीं पाया जाता है। इनमें जो रिक्तका होती है वो बड़े आकार की होती है, तो इनमें जो रिक्तका होती है वो छोटे आकार की होती है। देखो, इनमें जो भोजन पादपों में, पेड़ पौधों में जो भोजन होता है वो स्टार्च के रूप में संचित होता है, और जबकि मनुष्यों में, जंतु कोशिकाओं में भोजन ग्लाइकोजन व वसा के रूप में संचित होता है। और देखो, जो पादप कोशिका है इसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, और पाया भी जाता है तो बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिकाओं में लाइसोसोम पाया जाता है। और ये इनका जो पादप कोशिका में जो केंद्रक होता है वो परिधि की ओर होता है, जबकि जंतु कोशिकाओं में केंद्रक मध्य में होता है। देखो इसको, ये देखो, यहाँ पर जो केंद्रक है ये परिधि की ओर है, और यहाँ पर जो केंद्र है वो मध्य में है। और इसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, और इसमें लाइसोसोम पाया जाता है। ये जंतु कोशिका में लाइसोसोम पाया जाता है, इसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। और देखो डिफरेंस, रिक्तका, इसमें रिक्तका बड़ा होता है और इसमें रिक्तका छोटा होता है। और देखो, इसमें हरितलवक पाया जाता है, तो देखो यहाँ पर ये हरितलवक है, लेकिन यहाँ में किसी में हरितलवक नहीं है। और देखो, केंद्रक न्यूक्लियस बड़ा होता है, इसमें जो केंद्रक है ये बड़ा होता है, और इसमें ये छोटा होता है। ये मुझसे छोटा बन गया है। और देखो, इसमें जो कोशिका भित्ति होती है और कोशिका झिल्ली दोनों होती हैं। ये कोशिका भित्ति है और ये कोशिका झिल्ली है। इसमें केवल कोशिका झिल्ली होती है, ये कोशिका झिल्ली। आज के लिए मैं इतना ही, और अगली वीडियो में आपको मैं कोशिका के सभी पार्टों को डिटेल से पढ़ाऊँगा। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और मैं जिस नोट्स से अपने नोट्स से पढ़ा रहा हूँ उसकी मैं PDF दे दूँगा आपको। जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तब मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।